शंभू, ये लो, इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम्हारे काम आएंगे, वैसे भी त्योहार आने वाला है। नहीं नहीं मैम साहब, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। अरे ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? सारे वर्कर्स हैं जितने हमारे, उन सबके लिए लेकर आई हूं मैं ये। और वैसे भी पुराने नहीं है, नए कपड़े हैं ये लो। अरे मैंने कहा ना मैम साहब, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, और वैसे मुझे बहुत काम है। आप जाइए यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में ना हो तो और क्या करूं? ये कपड़े दिए थे मैंने शंभू को, उसने लेने से मना कर दिया। पता नहीं क्या है उसके दिमाग में। अरे हो सकता है उसे ये कपड़े ना चाहिए हो, त्योहार का टाइम है, पैसों की जरूरत होगी। तुम एक काम करना, कपड़े रहने दो, उसे पैसे दे देना, उसकी सैलरी टाइम से मिल जाएगी, वो खुश हो जाएगा। सही कह रहे हो आप, यही करती हूँ मैं। शंभू, मुझे समझ में आ गया कि तुम थोड़ी देर पहले दुखी क्यों थे। तुम्हें पैसे चाहिए ना, ये लो, तुम्हारी सैलरी और इसमें एडवांस भी है, लो। मैम साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए, और अगर पैसे चाहिए होंगे तो हम आपको बता देंगे। पैसे नहीं चाहिए? फिर दिक्कत क्या है, बताओ तो सही। मैम साहब, पूरा घर गंदा पड़ा है। अरे मुझे काम करने दीजिए ना, और जाइए यहाँ से। अब क्या हुआ? तुमने बोला था ना कि पैसे देना उसको। ये पैसे भी दिए और ये एडवांस भी दिया मैंने उसको। ये पैसे तक लेने से मना कर दिया। पता नहीं ऐसे कौन सा लाट साहब है वो, क्या ही चाहिए उसको, पूछ रही तो बता भी नहीं रहा। मुझे लगता है ना आज उसका मूड ठीक नहीं है, हो सकता है किसी बात से परेशान हो। तुम एक काम करना, जब वो शाम को अपने घर जाएगा ना, तब तुम उसे जो कपड़े लेके आई थी, वो कपड़े और ये पैसे, ये दोनों दे देना। मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएगा। ठीक है। मैम साहब, वो सारा काम हो गया है, मैं नीचे अपने कमरे में जा रहा हूँ। कुछ भी काम होगा आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा सुनो, ये लो कपड़े और पैसे। तुम्हें दोनों चीजें चाहिए थी ना, पहले बोलते। अच्छा अब लो और खुश रहो, ठीक है? मैम साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी। 4 साल से मैं अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन नहीं बना पाया। 4 साल हो गए, मेरी बहन मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए तरस रही। आप लोगों ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे हमेशा मुझे पैसे दे देते हो, कपड़े दे देते हो। अरे मेरा भी तो परिवार है, मेरी भी तो बहन। हर साल मेरी बहन यही सोचती कि उसका भाई घर आएगा और वो अपने भाई के कलाई पे राखी बांधेगी। पर आप लोग मुझे कहीं जाने ही नहीं देते। अरे मैम साहब, आप हर बार राखी पे, अरे राखी क्या, हर त्योहार पे आप मुझे यहाँ पे रोक लेती। अरे मैम साहब, मेरा भी तो परिवार है साहब, मेरी भी तो बहन है। अरे उनके साथ मुझे त्योहार मनाने होते। अरे आप लोग कभी मेरे बारे में नहीं सोचते। हमेशा मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देने की बात करते हैं, पैसे देने की बात करते हैं। अरे किसी दिन मुझे छुट्टी तो दे दो, 1 दिन की 2 दिन की, जिससे मैं अपने गांव चला जाऊं, अपनी बहन से राखी बना पाऊं, अपने माँ बाबू जी से मिल पाऊं। अरे 4 साल से मैंने उनको देखा नहीं है, फोन पे बात करता हूं, परेशान होते हैं, कहते हैं कि 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी लेके आ जा। और आप लोग बस अपने बारे में सोचते। मैम साहब, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे छुट्टी दे दीजिए। अरे इस बार मैं अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाना चाहता हूँ। मुझे बस 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा कपड़े कुछ भी नहीं चाहिए, बस छुट्टी। देखो तुम ऐसे रो मत, हम समझ गए तुम्हें क्या चाहिए। तुम 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 1 महीने के लिए अपने परिवार के पास जाओ। क्यों श्री, सही कह रहा हूँ ना मैं? इसे अपने घर जाना चाहिए ना 1 महीने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शंभू, तुम्हें सच में छुट्टी की जरूरत है। और अपने काम के स्वार्थ के चक्कर में हम तुम्हारा ख्याल रखना तो भूल ही गए। हम भूल गए कि एक इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका परिवार होता है। और अगर वो त्योहार अपने परिवार वालों के साथ नहीं मना पाए तो उसका इतना सारा काम करके पैसे कमाने का क्या फायदा? और वैसे भी तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारे भी घर वाले हैं जो तुम्हें याद करते होंगे। बस हमने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं। हमें माफ करना। सुनो, तुम जाओ, जाके अपना सामान पैक कर लो, मैं अभी तुम्हारी टिकट करा देता हूँ।
और अपने घर वालों के साथ अच्छे से त्योहार मनाना और आराम से आना जब तुम्हारा मन करे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।